SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका की जानिब से ये मैनिफेस्टो बनाया गया है, स्टूडेंट मैनिफेस्टो, जिसको हम विद्यार्थी प्रणालिके कह रहे हैं। और इस मैनिफेस्टो को जो है हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना चाहते हैं। उनके जो मैनिफेस्टो आ रहे हैं उसमें कुछ शामिल करने के लिए जो कर्नाटका के यहाँ के तलबा के जो मुतालिबात हैं वो हम रखना चाह रहे हैं। तो उसमें हम 4-5 डोमेन में अपनी बात को रख रहे हैं। पहले तो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो बुनियादी तालीम है उसको लेकर हमारा ये मानना है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स को और यहाँ की जो सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था है उसको कमज़ोर करने की जो काम हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए जिस तरीके से कोठारी कमीशन रिपोर्ट ने कहा था कि पूरा GDP का जो है 6% वो 6% जो है तालीम के लिए ख़र्च होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो आज जो है 2%, 2.5% करके गवर्नमेंट इस पर इत्मीनान कर जाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि सरकारी स्कूल जहां गरीब बच्चे, गरीब तलबा पढ़ते हैं, उन स्कूलों को जो है बंद करने की बात हो रही है। वो स्कूल बंद होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ जो स्कूल की जो तालीम की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो एजुकेशन इसीलिए घट रहा है कि यहाँ जिस तरीके से टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए था, यहाँ जिस तरीके से असातिज़ा को अपॉइंट करना चाहिए था, वो नहीं होता है। अगर हम देखते हैं तो 2019-20 में कर्नाटक में जो है 22,300 असातिज़ा की ज़रूरत थी, यानी वैकेंसी थी, वहाँ खाली जगह थे। अब वो 2020-21 में जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होते जाता है। 2019-20 में 22,000 होता है, 2020-21 में जो है 34,000 होता है, और उसके बाद 21-22 की जब हम हालत देखते हैं तो तकरीबन 50,000 यानी 50% यानी 1,41,000 जो है वहाँ हमारे पास टीचर्स अपॉइंट नहीं होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस चुनाव का मुद्दा जो है वो एजुकेशन होना चाहिए। वो एजुकेशन इसलिए होना चाहिए कि जिस देश को बनाने की हम बात करते हैं, जिस देश को संवारने की बात करते हैं, वो देश जो है वो तलबा से बनता है, वो एजुकेशन से बनता है। वो संविधान का वो मूलभूत हक जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, बुनियादी हुकूक जिसको हम कहते हैं, वो बुनियादी हुकूक से बनता है। अगर हम ऐसे हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटी की सूरत हाल है बहुत खस्ता है। अगर हम इसको इसी तरीके से छोड़ेंगे तो आने वाले 10-15 साल में आज जो सरकारी स्कूल की हालत है वो स्टेट यूनिवर्सिटी की हालत होगी। वो इसलिए कि यहाँ भी जो है जिस तरीके से फंड दिया जाना चाहिए, अलोकेट किया जाना चाहिए, वो नहीं होता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, और सामाजिक न्याय के तौर पर, यहाँ सामाजिक हुकूक के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक इंसाफ के तौर पर ये कह रहे हैं कि सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तभी जाके एक सबका साथ सबका विकास हो सकता है। ये सबका साथ सबका विकास उसी वक्त होगा जब सबको शिक्षा, समान शिक्षा मिलेगी। वरना किसी शिक्षा जो है कोई कुछ ही लोग हासिल करेंगे और कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ ही लोग आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ का निचला तबका, यहाँ का गरीब तबका जब पढ़ता है तो जब देश आगे बढ़ता है। तो हमारे यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चंद्रू पेरियार हैं, और उनके साथी स्टूडेंट यूनियन के और एक साथी हमारे लोकेश हमारे साथ हैं, और एक हमारी सामाजिक जो एक्टिविस्ट हैं वो पूजा हमारे साथ बैठी हुई है, और SIO से मैं जीशान आकिल, जोनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन।